में डाहिन आए गई है। हल्ला कर दिया। शोई भक्तों, लोग मसाले जला जला करके भागने लगे कि नगर में डाहिन आ गई, डाहिन। राजा को मालूम पड़ा, कालू मेहतर को बुलाया। कालू, हमने सुना है कि मरघट के पास जो सती का मंदिर है उसमें डाहिन आ गई है, जाके देखो। सो कालू मेहतर भागा हरिश्चंद्र के पास और हरिश्चंद्र से जाके कहा, हरिया भैया तुम्हारे लायक एक काम आ गया है। हाथ में दुधारा तलवार पकड़ा दी और कहा के जाओ मंदिर में डाहिन है उसे मार के आओ। सो हरिश्चंद्र लोग भागे और जाकर के सती के मठ में देखा एक स्त्री पड़ी है। जाते ही जाते हरिश्चंद्र ने तेज पकड़ करके तारा को उठा लिया और जो ही तारा के मुख की तरफ देखा, बोले तारा तुम क्या तुम ही डाहिन हो? सो तारा कहने लगी, प्रिया जब मैंने अपना लला खाए लो तो अब मुझसे बड़ी डाहिन और कौन हो सकती है? मैं ही डाहिन हूं। प्रिया मारा मुझे। रुक क्यों गए? मार दीजिए, चलाओ तलवार। ऐ मेरे प्राणनाथ भरतार और पिया रे तेरी डाहिन बन गई नारी रे। पीछे से आके विश्वामित्र ने तलवार पकड़ ली है। हरिश्चंद्र
क्या कर रहे हो ये? बोले स्वामी जी हट जाओ पीछे से। बोले ललानी को रुक जाओ तसल्ली खाए जाओ। पीछे लौट के देखा, स्वामी जी आप तो वही महात्मा हो जो हमें राज्य से लेके आए थे अवध से। हाँ हम वही महात्मा हैं, वही संत हैं। तो स्वामी जी एक बात बताओ, बका प्राण ले को आए हो हैं? अरे तुम्हारे पीछे मेरा बच्चा मारा गया, हम घर से बेघर हो गए, मेरी तारा जिसके केस पकड़े खड़ा हूं सब कुछ बर्बाद कर दिया तुमने। बोले लला चिंता मत करो, रुक जाओ, घबराओ मत, अब लेने नहीं, अब हम तुझे कुछ देने आए हैं। क्या देने आए हो? एक बात बताओ लला, जब हम तुम्हें गत्ते लेके आए तब तुम 3 प्राणी हते, अब तो केवल 2 ही हो। बोले स्वामी जी मेरा बच्चा धर्म को निभाते निभाते इस दुनिया को छोड़ के चला गया। बोले नहीं हरिश्चंद्र, तेरे गुरु के कहवे पे हमने तेरी परीक्षा ली थी और लला तुम परीक्षा में खड़े उतरे, बिल्कुल जैसे पका हुआ सोना, जैसे कुमार का पका हुआ घड़ा, उस तरीका से निकले। हरिश्चंद्र जाओ, आज तुम्हें हम एक पदवी देते हैं, तुम्हारे नाम के आगे हमेशा लगाया जाएगा सत्यवादी दानवीर राजा हरिश्चंद्र। और लला हजारों वर्ष तक राज्य करोगे। जाओ। पुत्र रोहित दौड़ता हुआ चला आया, पता नहीं कौन से आकर के मैया के सीने से लग गया। जैसे गाय अपने बछड़ा को चाटती है ना, वैसे मैया ने अपने लाला को गोदी में भर लिया। रोहित कहाँ चला गया था तू? बोले मैया मैं तो सो रहा था। सोई विश्वामित्र ने कहा कि हरिश्चंद्र अब तुम्हारी परीक्षा पूरी हो गई और अगर कुछ मांगना हो तो मांग लो। हरिश्चंद्र बोले प्रभु मांगबो कछु ना है, केवल इतने कहबो है कि तुमने हमारी परीक्षा लई सो तो लई, ऐसी परीक्षा कलयुग में मत ले लियो कहोगी, नहीं कोई हड़िया लटकाई देगी। हाँ सो सब परीक्षा ले जाएगी। तो विश्वामित्र ने कहा हरिश्चंद्र सत मत छोड़े सूर्य मां, सत छोड़े पति जाए, और सत की बांधी लक्ष्मी, सो कऊ दिन फेर मिलेगी आए। सत को मत छोड़ो और नैया से जब पार लगी जाए। सत्य को मत छोड़ो, कभी सत्य को नहीं छोड़ना चाहिए। इस तरीका से हरिश्चंद्र की परीक्षा पूरी हुई है, उन्हें जाकर के उनका राज्य वापस कर दिया। बोले आनंद कंद भगवान की। अब भक्तों आज की कथा को यहीं विश्राम। आप लोगों ने जो शांति बनाई उसके लिए आभार प्रकट करता हूँ। आगे कल की